में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शराब घोटाले के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ विभिन्न तरहों से प्रदर्शन किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता अपनी बात को आगे रखने का कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दिल्ली के नालंदा ऑडिटोरियम में जो है भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम विधायक जो दिल्ली में विधायक हैं वो एक मॉक सेशन चला रहे हैं, विधानसभा का डमी सत्र चला रहे हैं। कैमरामैन गोविंद एक बार ये तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो मॉक सत्र चलाया जा रहा है दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा। ऐसा इनका कहना है कि इनको विधानसभा में, दिल्ली के विधानसभा कक्ष में बोलने का मौका नहीं मिलता है, इनको वो अधिकार नहीं मिलता है कि अपनी बातों को रख सकें, जिसको लेकर के आज वो तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं और ये अपनी जो है बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो एक स्पीकर होते हैं विधानसभा में, वो स्पीकर भी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी और साथ ही वो तमाम सत्ता पक्ष के भी लोग आपको दिख रहे होंगे जिनके चेहरे पर कार्टून और पोस्टर टाइप के वो बैनर लगा के उनको बैठाया गया है। साथ ही एक साइड में आपको वो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम विधायक दिख रहे होंगे जो अपनी बातों को लगातार यहाँ पे रख रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का यहाँ प्रयास कर रही है, शराब घोटाले को लेकर के, शराब नीति को लेकर के। और इस मुद्दे पर हम उन तमाम विधायकों से भी सीधे बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि क्या ये प्रयास है उनका मॉक ड्रिल से, मॉक सत्र से, क्या कुछ वो दिखाना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को, क्या कुछ वो बताना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को। कहीं ना कहीं आरोप भी है कि इनको अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इस पर हमारे साथ वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ेंगे जो दिल्ली विधानसभा में अपना पक्ष नहीं रख पाते, ऐसा आरोप लेकर जो आज यहाँ पे मॉक ड्रिल सेशन चला रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक अजय महावर जी जुड़ रहे हैं। अजय महावर जी, जिस प्रकार से आज यहाँ पे आप लोगों ने एक मॉक सेशन बुलाया था, मॉक सेशन का आयोजन किया था, क्या कुछ उद्देश्य इस सेशन का है? देखिए, जिस प्रकार से हमें लगातार बोलने नहीं दिया जा रहा था सदन में और हमें मार्शल आउट, कल मुझ पर आरोप लगाया गया रिकॉर्डिंग का और लाइव करने का, झूठा आरोप लगा करके मुझे सदन से बाहर नहीं निकाला, सिर्फ सारे भाजपा विधायकों को बाहर निकाल दिया। नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान नहीं रखा इन लोगों ने। तो हम क्या करेंगे? विधानसभा सत्र बुलाएंगे, अगर आप वहाँ बात नहीं रखने दोगे तो हम कहीं तो बात रखेंगे, जनहित के मुद्दों पर कहीं तो चर्चा करेंगे। 2.5 साल से एक भी अल्पकालिक चर्चा हमारा नहीं लिया इन लोगों ने हाउस के अंदर, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। इसीलिए मुद्दों से हम मुद्दों पर, जनहित पर, जनता के बीच में अपनी बात रख सके, इसलिए मॉक सेशन आज बुलाया था। महावर जी, ऐसा भी कहा गया कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की और ये सदन के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने बाहर निकाला। तो ये आरोप प्रत्यारोप भी झूठे विधानसभा में, ऐसा कैसे? बिल्कुल झूठा है ना, सबूत लाएं, दिखाएं। उन्होंने कहा मैंने लाइव किया है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं तो गया होगा ना। आप भी सोशल मीडिया को जानते होंगे, अगर मैंने लाइव किया होगा तो कहीं जाएगा ना, ये रिकॉर्ड डाला होगा तो कहीं जाएगा, पता लग जाएगा ये रिकॉर्डिंग मैंने की है। तो दिखाएं सबूत। अगर सबूत नहीं है तो झूठ बोल करके सिर्फ बाहर निकालने का काम करना, ये इन्हें बखूबी आता है। इसीलिए आज हमने मॉक सेशन बुलाया है। इन्होंने सरासर झूठ बोला है, झूठे आरोप लगाए हैं। जबकि अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, विधानसभा टेलीविज़न खुद एयर करता है, तो क्या हिडन है उसमें जो इतना डर रहे हो? तो ये सब एक बहाना है। शराब नीति पर वो चर्चा नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे सत्येंद्र जैन पर सवाल पूछे जाएं, भ्रष्ट मंत्री पर, वो नहीं चाहते थे शिक्षा नीति पर बात करें, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं जो ओम प्रकाश शर्मा और विधायक भी हैं दिल्ली में विपक्ष के। सर, आज यहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, एक डमी सेशन विधानसभा का चलाया गया, क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का ये भी एक आयाम है। तो सदन में बिना किसी कारण के पूरे विपक्ष को मार्शल आउट जब सत्ता पक्ष करता है तो अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का ये एक नायाब तरीका है, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य, जो विपक्ष के सदस्य कहलाते हैं, उन्होंने आज इसका लाभ उठाया है। और आज हमने विशेष रूप से ये जो केजरीवाल जी की सरकार आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आबकारी में जो भ्रष्टाचार का मामला आज पूरी दिल्ली और देश के अखबार और टीवी में जो आ रहा है, उसके साथ साथ बसों का घोटाला और बसों के साथ साथ अभी आज जो एक नया घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें कमरे बनाने के नाम पर जो हज़ारों कमरे दिल्ली के स्कूलों में बनाए गए हैं, उनमें 4 गुना कीमत वसूल की गई है। ये बड़ा ढोंग पीटते थे, हम दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय स्कूल हम बना रहे हैं। स्कूल तो इन्होंने एक बनाया नहीं, कॉलेज एक नहीं बनाया,
यूनिवर्सिटी एक नहीं बनाई, लेकिन कमरे बनाकर जो हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया है, तो चाहे शिक्षा हो उसमें भ्रष्टाचार है, परिवहन में भ्रष्टाचार, आबकारी में भ्रष्टाचार, तो उन सब चीज़ों को उजागर करने के लिए आज विस्तार से हम जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने इस मामले को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सर लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं वो तो कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट नहीं हैं और सीबीआई रेड कर रही है तो उनके यहाँ कुछ मिल नहीं रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो बड़े अच्छे हैं, तारीफ की, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गंदे हैं। स्कूल का एक कमरा बिना लेंटर का जिसमें टी आयरन पड़ा हो, पीडब्ल्यूडी के हिसाब से उसकी 8 लाख रुपए कॉस्ट होती है, आप 28 से 33 लाख ले रहे हैं। एक टॉयलेट के आप 28 लाख रुपए ले रहे हैं और हज़ारों की संख्या में आपने बना दी है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। और ये चीज़ें जैसे जैसे आगे चलेंगी ये लोग जेल जाएंगे। 5 मंत्री अब तक जेल जा चुके हैं, 2 कानून मंत्री पहले गए, एक जाली डिग्री में गए, एक अपनी पत्नी के ऊपर कुत्ता छोड़ते हुए गए, एक बलात्कार में गए, एक मंत्री अभी हवाला में गए और अब सिसोदिया जी जाने के लिए तैयार हैं, और एक मंत्री पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हैं। और बार बार अनेकों बार कोर्ट जाने पर उनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है और आने वाले समय में सिसोदिया और केजरीवाल दोनों ही जेल जाएंगे। ये सारा दीवार पे लिखा हुआ आज दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी सीधे जुड़ रहे हैं। सर, आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा यहाँ दिल्ली में एक मॉक सेशन का आयोजन किया गया, डमी विधानसभा का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, हम लोग असली विधानसभा के सदस्य हैं और 62 विधायक उनके हैं, 8 विधायक हम हैं और 70 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के सदन पटल पर अपनी बात रखने का हक है। ये कल जिस तरीके से पहली बात तो एक दिन का सदन जो बनाया गया वही अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। सदन बुलाया गया, उस सदन के अंदर 280 नियम के अंतर्गत दिल्ली का 70 विधायकों में से हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन पर रखता है, उठाता है और उसके मन में एक भावना रहती है कि हम जब भी सत्र होगा तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे। 280 का नियम के अंतर्गत उसको ख़त्म कर दिया गया, 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद ये पहला अवसर हुआ कि जैसे ही सदन शुरू हुआ, सत्ता पक्ष के सदस्य अपने ही सरकार के खिलाफ बैल में गए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम लोगों ने आबकारी नीति पर चर्चा करने की बात सदन के अंदर रखनी चाहिए, हमको अलोकतांत्रिक तरीके से हम 8 विधायकों को सदन से पूरे दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मान लो हम 8 सदस्य 1 को निकालते, 2 को निकालते, 3 की निकालते, पहले भी तो स्पीकर ये करते थे। नेता प्रतिपक्ष को भी सदन से बाहर निकाल दिया गया और ये सिर्फ उनकी एक बहुत बड़ी अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी की साजिश थी और उस साजिश के अंदर वो पूरे सदन को उन्होंने उसको पूरा अपने कब्जे में किया है। आज उसी को लेकर आज जो ये मॉक हमारी जो विधानसभा शुरू हुई है और आज हम लोगों ने अपनी बात, अपनी मन की पीड़ा, अपनी वेदना और अपनी समस्याओं को सदन में रखा है। मीडिया यहाँ उपस्थित है, मीडिया यहाँ उपस्थित है और मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि जो बात हमको वहाँ नहीं उठाने दी, जो बात हमने आज यहाँ रखी है, मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये कम से कम मीडिया हमारी बात को अगर कल जनता के सामने रखेगा तो जनता को इस चीज़ का असलियत सामने आएगा कि सत्ता पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और वो झूठ में क्या करना चाहते हैं। सर, एक सवाल और है मेरा आपसे कि जिस प्रकार से लगातार एक प्रदर्शन चल रहा है शराब घोटाले के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ, तो ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आज देखा गया यहाँ पे आपने शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति को लेकर भी इस विधानसभा में बात रखा, तो क्या ये उस प्रदर्शन का भी एक हिस्सा है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए मेरी बात से ये प्रदर्शन एक अलग हिस्सा है। आज हर चौराहे पर और 200 हमारी 70 विधानसभाओं में केजरीवाल जी के खिलाफ, शराब की नीति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। जिस तरीके से शराब की नीति में परिवर्तन किया गया, 100 मीटर के दायरे को बढ़ा के 400 मीटर कर दिया गया। एनी स्कूल का पहले पॉलिसी थी, आज प्राइमरी स्कूल को और मिडिल स्कूल को बाहर कर दिया गया, केवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को किया गया, 400 मीटर का दायरा कर दिया गया। आज दिल्ली में कई जगह शराब के जो ठेके खोले गए हैं, स्कूल की बाउंड्री उनके साथ लगी गई है अचानक। और मैं वो व्यक्ति हूँ कि उनकी पार्टी से 15 में विधायक था
कि जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, जिनके साथ जाके हमने शराब के ठेके बंद कराए, आज 2019 के बाद 18 में और 2022 में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ गया कि आज शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल जी ने खुलवा दिए। और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल जी में नैतिकता है और वो स्वराज की बात करते हैं या जो पार्टी उन्होंने बनाई है उस समय जनता से पूछने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीनियर लीडर रामवीर सिंह बिदूड़ी जुड़ रहे हैं। बिदूड़ी जी, जिस प्रकार से आज यहाँ पे आप लोगों ने मॉक सेशन का आयोजन किया, डमी विधानसभा सत्र का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य था इस सत्र को आयोजित करने का? अरे भाई, आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा का मॉक सत्र बुलाना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल अपोजिशन को विधानसभा में बोलने नहीं देते हैं, चर्चा से भागते हैं। हमने तो उनसे यही आग्रह किया है कि भाई, यदि ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी, जिसको आप वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी बताते थे, आपने वापस क्यों ले ली? इसमें जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो आप उस पर हाउस में जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो यही तो हमारा सवाल है। अगर वो हमें बोलने नहीं देंगे और यदि हम बोलने के लिए चेयर से आग्रह करेंगे तो मार्शल बुला के हमको हाउस से बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर हमें इस तरह की मॉक अधिवेशन सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा। आगे भी बुलाएंगे, हम सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सामने भी अपना दर्द रखेंगे, हम गली गली में जाकर हम बैठक करेंगे और अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब हुई है, जिन्होंने इस दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, पिछले 7-8 सालों में ना एक स्कूल खुला है, ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई फ्लाईओवर बना है, ना कोई हॉस्पिटल खुला है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल घोषित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। आज हमारे स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, हमारे टीचर्स को नियमित नहीं किया जा रहा है, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई भी स्कूल्स में नहीं है। हमारे बच्चे कैसे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, कैसे CA बनेंगे? अगर इन तमाम सवालों को हम उठाना चाहते हैं और हमें अनुमति नहीं दी जाएगी, आखिर हम क्या करें? हम यही तो कह रहे हैं। हमने हाउस के अंदर मैंने कहा कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हमारा रचनात्मक विरोध होगा। अगर हमें वो हाउस में दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं देंगे तो आखिर हमारे पास क्या रास्ता है? बिल्कुल विधायक जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आज भी यहाँ पर देखा गया कि शराब घोटाले को लेकर के, शिक्षा नीति को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर भी आपने बातचीत की। तो क्या ऐसा भी मानक है कि जो एक शराब घोटाले का आपका प्रदर्शन चल रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल एक हिस्सा है, उसका भी एक कहीं ना कहीं ये अंग है? देखिए, अब जो कुछ हमने कहा है वो उसकी रिकॉर्डिंग है। मैं चाहूँगा कि वो हम भिजवाएंगे। इस जो आज ये अधिवेशन हुआ है, सत्र हुआ है, हम इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास भेजेंगे। यदि हाउस में वो हमें नहीं बैठना देना चाहते हैं तो जो कुछ आप आज हमने मुद्दे उठाए हैं उनका वो जवाब दें हाउस में। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक अभय वर्मा जुड़ रहे हैं। अभय वर्मा जी, जिस प्रकार से आज यहाँ पे मॉक सेशन का आयोजन किया गया, क्या आप लोगों को दिल्ली विधानसभा में बात नहीं रखने दिया जाता है? क्या कहेंगे? देखिए, कल जो है माननीय उपाध्यक्षा महोदय ने दोषपूर्ण निर्णय लेकर बीजेपी के सभी विधायकों को बाहर भेजा, क्योंकि उनका एक ही टारगेट था कि कल हाउस में विपक्ष के लोग शराब नीति पे कुछ ना बोल पाएँ, शिक्षा नीति पे इनकी कलई ना खोल पाएँ, कोई भी बात रिकॉर्ड पे ना आए। इसलिए उन्होंने बेईमानी करी और बिना किसी कारण के 8 के 8 सदस्य को बाहर किया। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि दिल्ली की जनता के मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, तो आज हमने मॉक विधानसभा सत्र बुलाया और हमने अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं विधायक जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो मॉक सत्र था आपका, ये आपके एक प्रदर्शन का भी अंग है जो आप शराब घोटाले के खिलाफ कर रहे हैं।
नहीं, देखिए, शराब घोटाले को लेकर आज मैंने बहुत सारे तथ्य रखे हैं कि किस प्रकार से घपला हुआ है। 1,86,000 बोतल प्रति महीना पहले बिकता था, अब 2,45,000 बोतलें अब बिकी है। इनकम बढ़ने के बजाय कम हो गया। तो ये जो नुकसान है, ये केजरीवाल और सिसोदिया जी के जेब में गया है। ये शराब कारोबारियों से मिल के पैसा कमाया है, इन्होंने मोटा माल लूटा है। तो ये बात तो हम करते ही रहेंगे, संघर्ष भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और सत्र में भी बोलेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए दिल्ली में विपक्ष से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जुड़ रहे हैं। सर, आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है भाजपा के विधायकों द्वारा, सर क्यों ऐसा, क्या कारण है? नहीं, मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि यदि हम नियम और कायदे और कानून से हाउस को चलाने की जब बात करते हैं ये सरकार, तो नियम में हमने कहा था शराब की नीति पर चर्चा होनी चाहिए, और वो भी रूल और रेगुलेशन रूल 55 के तहत हमने सरकार से हम कहा था कि इस पर चर्चा करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से शराब का घोटाला हुआ हो उसको सरकार को इसमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सरकार इस चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए हमको कल उन्होंने सदन से बाहर कर दिया। कम से कम उनको सबूत दिए आए, उनको लगे कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सड़कों पर भी मॉक ड्रिल होगा और दिल्ली सरकार की बखियाँ हम उड़ाएंगे, ये मेरा मानना। सर, ऐसा मानक है कि इससे पहले भी एक बार आप लोगों ने मॉक ड्रिल की है मार्शल आउट को लेकर के, क्योंकि जैसे इस बार भी आप सरकार ने मार्शल आउट किया, आपने एलजी से मुलाकात भी की, तो इस पर क्या कहेंगे? ना, निश्चित रूप से मेरे को अभी एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं आ रही है। मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्यता शीला जी ने शायद हो सकता है उस समय में कोई इनकम टैक्स पर हुआ था या किसी में रेड डली थी, उस रेड के माध्यम से वहाँ मॉक ड्रिल करने का मौका वहाँ भी हमको मिला था, और विधानसभा तुरंत फिर दूसरे दिन हमको हाउस में बुला लिया गया। इस प्रकार का रहा। आज देखा जा रहा है कि इस मॉक ड्रिल में भी आप शराब नीति को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के अपनी बात को रख रहे हैं, तो क्या ये भी प्रदर्शन का एक हिस्सा है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के किसी न किसी उनको जगाने का काम कर रहे हैं, और सदन नियम और कायदे कानून से चलता है, वो उससे बढ़कर नहीं है। लेकिन सरकार इस प्रकार सत्ता में मदहोश हो गई है कि वो विपक्ष की कोई इस प्रकार के नहीं, विपक्ष को बाहर कर दिया, मार्शल आउट कर दिया। जो विषय दिल्ली के तुरंत जलित मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने चर्चा नहीं होने दी। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जिस प्रकार से ये आंदोलन आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या कहेंगे, जब तक बर्खास्तगी नहीं होती तब तक आंदोलन ऐसा चलता रहेगा? निश्चित रूप से ये सदा चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, और करना भी चाहिए। हम जब तक तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक सरकार इन विषयों पर ध्यान ना दे। दिल्ली के जनता का जो पैसा लूटा गया है उसको वापसी ना हो, इस प्रकार से हमारा कहना। धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय दिल्ली से विधायक विजेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, जिस प्रकार से आज भाजपा के विधायक मॉक सेशन का आयोजन किए हुए हैं, ये विधानसभा का डमी सेशन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये लोगों के सामने सच ला रहे हैं, क्योंकि सदन में विपक्ष के विधायकों की आवाज़ को दबाया जाता है, तथ्यों को छुपाया जाता है, और सदन के समक्ष जो है सच बोलने से रोका जाता है। और जिस तरह से कल हमें सदन से बाहर निकाला गया बिना किसी कारण के, उससे ये साफ स्पष्ट हो गया कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है, और इसलिए हमने ये लोगों को बताने के लिए आज ये मॉक। अच्छा विधायक जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आप लोग शराब घोटाले के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका भी एक अंग है, उसका भी एक हिस्सा है। नहीं, इसमें तो शिक्षा नीति पर भी पोल खुल गई आज। शिक्षक कमरों को लेकर के जो घोटाला हुआ है सीवीसी की रिपोर्ट आने के बाद, तो शराब नीति पर भी पोल खुल गई। तो कुल मिला के एक भ्रष्टाचार का मामला थोड़ी ना है, कई मामले हैं। और ऐसा भी मानक है कि पहले भी ऐसे मॉक ड्रिल हो चुके हैं शीला दीक्षित के समय में बीजेपी विधायकों के। ये पहली बार शायद देश में हुआ होगा ऐसा। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन जुड़ रहे हैं। सर, आज मॉक ड्रिल सत्र का यहाँ पे आयोजन किया गया, डमी सेशन, डमी विधानसभा, क्या कहेंगे इस पर? जब दिल्ली से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में उठाने नहीं दिया जाएगा और ज़बरदस्ती मार्शल के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर किया जाएगा, तो दिल्ली की जनता के सामने अपनी आवाज़ जाए, दिल्ली की जनता के सामने इनके भ्रष्टाचार की पोल खुले, उसको लेकर आज मॉक विधानसभा सत्र जो है यहाँ पर आयोजित किया गया। और दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एक लिकर पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है, लिकर पॉलिसी में जो भ्रष्टाचार हुआ है,
और दूसरा जिस शिक्षा नीति की बात ये करते हैं, दिल्ली के स्कूलों में जिस सुधार की ये बात करते हैं और उसको लेकर करोड़ों रुपया खर्च कर कर विज्ञापनबाजी करते हैं। आज इन दोनों ही मुद्दों पर यहाँ पर विधायकों ने अपनी बात रखी और मीडिया के सामने अपनी बात रखी, दिल्ली की जनता के सामने अपनी बात रखी। आप ये देखिए कि दोनों ही मुद्दों पर विधानसभा में बोलने के लिए विपक्ष के विधायकों को मौका नहीं दिया जाता। और लिकर पॉलिसी में आप ये देखिए, जहाँ ये रिवेन्यू शराब की बिक्री बढ़ रही है, शराब की बिक्री बढ़ रही है मगर रिवेन्यू घट रहा है। दिल्ली के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले, उनकी संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, मगर दिल्ली के अंदर कमरों की संख्या बढ़ रही है और दिल्ली के स्कूलों के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी है। तो ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आज हमने मॉक विधानसभा सत्र रखा और दिल्ली के लोगों के सामने अपनी आवाज़ रखी। सर, देखा गया कि कल जैसे आप लोगों को मार्शल आउट किया गया तो कुछ आरोप लगे थे रिकॉर्डिंग को लेकर। इसके बाद आप लोगों ने एलजी से भी मुलाकात की, क्या कुछ कंक्लूजन निकला? और कहा जा रहा है कि कल भी एक विधानसभा बुलाया गया है दिल्ली में। अरे साहब, रिकॉर्डिंग का आरोप एक विधायक पर लगा था तो आपने 8 विधायकों को क्यों बाहर कर दिया? और माननीय उपराज्यपाल जी के पास हम गए कि ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता की आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है। माननीय उपराज्यपाल जी इस पर हस्तक्षेप करें। हमारे पैटर्न माननीय उपराज्यपाल जी हैं, हमारे पालक माननीय उपराज्यपाल जी हैं। और हमने उनसे कहा कि इस प्रकार से जो तानाशाही रवैया आम आदमी पार्टी सरकार सदन में चला रही है, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। दिल्ली के तमाम विधायकों ने, 8 विधायकों ने आज जो है यहाँ पे मॉक सेशन का आयोजन किया, डमी विधानसभा सत्र चलाया गया। साथ ही हमने तमाम विधायकों से बातचीत की और उनका ये कहना था कि उनको अपना बात नहीं रखने दिया जाता है विधानसभा में और उनका अधिकार जो है वो छीन लिया जाता है, जिसको लेकर के आज ये आयोजन किया गया ताकि वो यहाँ पे अपनी बात को रख सकें। और कहीं ना कहीं ये देखा गया था तस्वीरों में साफ तौर से कि यहाँ पे एक डमी रूप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी बनाकर बैठाए गए थे और डिप्टी स्पीकर भी बनाकर बैठाई गई थी। और बीजेपी के विधायकों ने ये भी कहा है कि जो भी यहाँ पे आज मॉक सेशन में हुआ, जो भी इस डमी सत्र में हुआ, उसका एक रिकॉर्डिंग ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को भेजेंगे और उनसे मांग भी करेंगे कि उनके हर बातों पर जो है कंक्लूज़न दिया जाए, हर बातों का कंक्लूज़न निकाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग तरीके का आज कदम और ये एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, दैनिक 15।